प्रदीप भंडारी जी, सीएम भी इनका है, सरकार भी इनकी भी है, पुलिस भी इनकी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आप लोगों की है। प्राची जी, ये पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आज ही मैं आपने बताया, खुशबू दास करके मुर्शिदाबाद की हिंदू रहने वाली कहती है कि हमारे घरों को लूट दिया गया और हमें सिर्फ इसीलिए चुन के मारा गया क्योंकि हम हिंदू हैं, और अभी बीएसएफ यहां पे आया इसीलिए हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जिन जिन एरियाज के अंदर सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है कलकत्ता हाईकोर्ट के हिसाब से, वहीं पे हिंदू वापस आए। कलकत्ता पुलिस पे किसी को विश्वास है ही नहीं, और ये बात करते हिंदू मुसलमान। मुझे बताइए प्राची जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 3.84 करोड़ मुसलमान है, बंगाल में 2.46 करोड़ मुसलमान है, उत्तर प्रदेश में बंगाल से 1 करोड़ ज्यादा मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोई टारगेटेड हिंदुओं पे ऊपर हमला नहीं हो रहा। असम के अंदर 40% 35% मुसलमान है, वहां पे तो हिंदुओं पे हमला नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, यहां पे ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है। ये रहा ममता बनर्जी का 2024 का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था जो भी हिंदू भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा वो काफिर है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड 2024 के अंदर बंगाल की मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। काफिर का मतलब क्या होता है और उसका क्या कॉनोटेशन हम सब जानते हैं। तो वैसे जैसे सोहरावर्दी ने किया था 1946 के अंदर बंगाल के अंदर, ठीक ममता बनर्जी कर रही है। किस जगह की रिकॉर्डिंग है सर? ये किस जगह की रिकॉर्डिंग है? अरे ये आपकी ममता बनर्जी जब आपकी मार्टर डे की जब स्पीच दे रही थी ना अंसारी जी, तब जाके बोला था कि जो बंगाल हिंदू जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो काफिर है और उनके ऊपर हमला होगा। ये मैं आपको भेज भी दूंगा जाके, एक नहीं मल्टीपल टाइम बोला हुआ है। और सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड 15,000 हिंदुओं के खिलाफ इंसिडेंट हुए थे बंगाल में पोस्टल वायलेंस में। नॉन-मुस्लिम होते हैं उन्हें मुसलमान काफिर कहते हैं। हाईकोर्ट ने बोला था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। ना आसिफ जी, यहाँ पर शब्दों को डिफाइन मत करिए, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी को डिफाइन करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल आपसे जो था मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। आसिफ जी रुके, यहाँ शब्दों को डिफाइन मत करिए, यहाँ सिचुएशन को डिफाइन मत करिए, यहाँ ये मत बताइए कि राइट्स थे तो हो गए, ये मत बताइए, ये बताइए कि हिंदुओं के अंदर डर क्यों पैदा हो गया। खैर प्रदीप भंडारी जी, बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की और आप मान रहे हैं ममता बनर्जी फेल हो गई है, तो क्या केंद्र की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नेता बयानबाजी करके चले जाते हैं, भुगतना उन हिंदुओं को पड़ रहा है जो वहां डर के साए में रह रहे हैं, जिनके घरों को जला दिया जा रहा है। प्राची जी, हमारा जो दायित्व है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तुरंत केंद्र सरकार को निर्देश दिया था और बीएसएफ डिप्लॉय कर दी गई है। बीएसएफ की इंटेलिजेंस के हिसाब से वहां पे ममता बनर्जी बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रही है साउथ 24 परगना के अंदर। तो जहां जहां हमारा जुरिस्डिक्शन है वहां हम एक्शन कर रहे हैं, और क्योंकि अब कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एंटी हिंदू पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, केंद्र की सीबीआई की जांच एजेंसी नेता है ना, बार बार कहते हैं ना प्रदीप भंडारी जी कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आप किस बात का इंतजार करते हैं ये बताइए ना। सिर्फ बयानों से ही इस आग को जिंदा रखना चाहते हैं या वाकई में फिक्र है आपको बंगाल के हिंदुओं की? प्राची जी, हमें फिक्र है, परंतु हम शरीयत में नहीं संविधान में विश्वास रखते हैं, और संविधान के अंदर ये जो बातचीत कर रही है इसका निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेगा। अरे हिंदू ही मरे भैया, अंसारी जी हिंदू ही, अरे हिंदू को आपने चुन के मारा है, हिंदू हरगोविंद दास है, हिंदू जगन्नाथ दास है, हिंदू की हत्या हुई है। और बोलिए उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपने दिया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज इलाज बताया कि बंगाल को कैसे ठीक किया जाएगा। उनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद नाहिद जी फौरन आपके पास आऊंगे। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है।